क्लास सबको राधे राधे। भगवान जी के नाम ले लो कि भाई बजरंगबली दे शक्ति की 15 दिन तक बनना है। ठीक है, तुम सबको पता होगा कि अपने इसमें जो है एक्सरसाइज एक में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है एक्सरसाइज एक में 1.1 1.2 1.1 चारों खत्म करो। शॉर्ट में बताते हैं, शॉर्ट में सीख लो। जो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है वह बता देंगे, वही रख लेना और वह आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले 1.1 चलते। देखो 1.1 की सबसे फेमस क्वेश्चन और सबसे बार बार दोहराने वाला क्वेश्चन यही है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसम ज्ञान इस सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला एक नंबर क्वेश्चन। अगर 1.1 से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यह पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता। इसको पढ़ लो, समझ आए 1.1 से जो क्वेश्चन है तो अपना पकड़ लो। ठीक है, इसको अभी बता देते हैं एक एग्जांपल देके कैसे बनेगा। ठीक है, 1.1 खाली ये क्वेश्चन पढ़ो मतलब समझो 1.1 खत्म। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, वो तुम कर लेना और वह क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना देना। तो एग्जांपल लिख समझा देते हैं, जैसे 35 और 135 और 225 का एचसीएफ हम ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, मतलब मौसा ज्ञात कर देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, और इसको तुम 2 बार 3 बार घर बना देना। इसका 1.1 खत्म एल्गोरिथम होता है। एक क्वेश्चन चलिए ऊपर लेते हैं टॉप। ठीक है, 135 था, कितने था 225 और 225। इसका क्या निकाला था, मौसा निकाला था, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। पहले समझ देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। बच्चा भी सब पढ़ा होगा, भाज्य बराबर पढ़ा था नहीं पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब हम मान लेते हैं कि जो अपना बड़ा कंस्टिट्यूएंट है वो है अपना भाज्य। क्या है, भाज्य मान लीजिए इसको, और जो छोटा कंस्टिट्यूएंट है उसको मान लेते हैं भाजक। क्या मान लेते हैं, जो भी छोटा होगा, ये नहीं कि जो बड़ा आगे है पीछे उसे नहीं, जो भी उसको मान लेंगे। अब इसमें हमको भागफल नहीं पता है, नहीं पता भागफल अपना नहीं पता है और शेषफल भी हमको नहीं पता है। ठीक है, अब इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इसको भाग देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे, इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, भाजक 135, भाजक 135 को, ठीक है, भाज्य 225 में भाग देने पर अब यहाँ पे जब भी भाग देना स्टार्ट करेगी चरण लिखना। क्या लिखना, चरण कितना लिखेगी 1। चरण 1 में क्या लिखेगी 135 और भाग आगे 225। अब इसको सबसे पहले एक बार भाग देंगे, इसको कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे 0 0 यहाँ 9 कर देगा, कितने आ गए 90 आ गए। अब इन्हीं की तरह एकदम भाग देना चाहिए, वैसे नहीं। इसको पहले आप क्या करेंगे, यहाँ तक रुक जाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ कुछ यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है एल्गोरिथम से, क्या बताया ऊपर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष है। देखो यहाँ पे तुम सबको पता होगा, इसको कौन कहते हैं, भाजक, इसको कौन कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शेषफल, क्या कहते हैं, कहते
भाज्य क्या है 225 लिख देंगे 200। यहाँ पे भाजक कितना है 135 लिख देंगे 100। देखो भागफल कितना है 1 लिख देंगे 1। शेषफल कितना है यहाँ शेषफल 0 हुआ नहीं 0 हुआ नहीं हुआ लिख देगा यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ। अतः हम भाग देने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। यहाँ तक उसके ऊपर देखते हैं लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं 0 नहीं तो फिर क्या करेंगे अतः इसीलिए या तो ऐसे करके दे देना इसलिए हम भाग दें इसीलिए हम देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे शेषफल कितना है 90 लिखे इसीलिए हम शेषफल 90 को अपना भाजक कितना था 135 भाजक 135 में भाग देते हैं ठीक है। देखो अब 90 को इसमें भाग 90 क्या किए इसमें भाग अभी कितना बार लग जाएगा एक बार लग जाएगा 90 आएगा इसको काटने में 5 आएगा फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अब देखो यहाँ तक आ गया फिर वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे फिर इसमें जो अपना नीचे वाला चरण यहाँ चरण लिख देना लेकिन भाग देने से पहले ठीक है। कितना चरण है 2 और फिर यहाँ लिख दो ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है एल्गोरिथम से बोलते चलो याद रहेगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ठीक है ये हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भाज्य कितना है यहाँ पे 100 यहाँ पे देखो भाजक कितना है यहाँ पे 90 शेषफल कितना है भागफल कितना है यहाँ पे शेषफल कितना है यहाँ पे यहाँ शेषफल 0 हुआ नहीं यहाँ लिख दे यहाँ शेषफल 0 नहीं हुआ ठीक है। इसीलिए हम देखो यहाँ शेषफल कितना है 45 ठीक है शेषफल 45 को ठीक है शेषफल 45 को ठीक है भाजक 90 में भाग देते हैं ठीक है। तो फिर ऊपर वाला अरेंज करते हैं जैसे अब किए वैसे फिर चरण 3 लिखे फिर लिखेंगे चरण अब लिखेंगे चरण 3 जे बार भाग देंगे वो बार चरण लिखेंगे ठीक ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ कितना भाग दे 45 कितना भाग दे 90 भाग दे रहे अब बताओ 45 दूनी 90 45 दूनी 90 हो जाएगा यहाँ कट गया पूरा जहाँ कट गया अब देखो फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो यहाँ बात लिखे उसी चीज को फिर ऊपर लिखे। अब इसको लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ इसको याद ही कर लेना ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य कितना है भाजक कितना है 45 भागफल कितना है यहाँ पे शेषफल कितना है शेषफल 0 आ गया यहाँ लिख देंगे यहाँ शेषफल बराबर 0 ठीक है यहाँ शेषफल 0 आ गया लिख देंगे अतः हम भाग देने की प्रक्रिया को देने की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं ठीक है। इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा HCF बोलो या मौसम कितना हो जाएगा मौसम कितना हो जाएगा 45 ठीक है। मतलब 45 कैसे आ गया जिससे पूरा कट गया वो हमको जो है
ई क्वेश्चन हुआ तेरा पास 2 नंबरिया क्वेश्चन में जरूर देखने मिलेगा, है ना। ये सब जो है असल एकदम होता है ना कवियाती आदमी, वहाँ नहीं क्वेश्चन तेरा देगा जरूर दे, वह क्वेश्चन के करीब बना लेना 2-3 बार। हम तेरा सब होमवर्क के रूप में दे देते हैं लेके कि तू सब घर पे करेगा ये सब क्वेश्चन। जैसे देखो SW में लिखने लग रहा हूँ, ठीक है, कौन सी क्वेश्चन है करीब चेक करेंगे 8 7 और किसका और 2 2 5 इसका जो है HCF निकाल करेंगे 5, इसका HCF निकालेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा, फिर एक क्वेश्चन यह देते जो अभी दिए तो वह क्वेश्चन कर लो, ठीक है। एक 35 और फिर क्या 2 25 इसका HCF निकालें, ठीक है। 2 होमवर्क करेंगे, कल ये होमवर्क चेक करेंगे, घर पे ट्राई करना जैसे अभी बताए सेम टू सेम उसी भाग रखना, भाजक रखना चुपचाप, है ना। तब 2 नंबर से 0 आएगा ही आएगा, बढ़ाते जाए जहाँ तक बढ़ेगा बढ़ाते जाए, 0 आ जाएगा मतलब वो सेम जिससे पूरा कटा वो हमारे SCF है कटेगा, उसको इतना बार लिख देंगे SCF लास्ट में कैंसर लिखिए 2 नंबर हमारे है ऐसे कर देंगे। इसको उतार लिए एक हो गया तो खत्म, 1.1 कुछ हो गया। अब इसमें टेंशन खत्म कर लो, जितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं उससे ज्यादा नहीं करते। अब आते हैं 1.2 कुछ मानते हैं 1.2 आप कौन सी सॉल्व करते हैं देखो 1.1 हम एक क्वेश्चन ले चलते हैं और एक क्वेश्चन सोचेंगे दोनों समाधान, ठीक है। एक फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है, दिए गए संख्या का HCF और LCM ज्ञात करें और अपने उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच। इसको तुमको बनाना, ये क्वेश्चन सीख गया समझ आ 1.2 सीख गया, ठीक। इसको पढ़ाने से पहले एक फॉर्मूला याद दिला देते हैं, इसको याद होगा बहुत बढ़िया बात है, जगह नहीं याद होगा तो नहीं याद करना, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि दो संख्या का योग, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर कौन हो जाता है LCM लिखो या LCM गुने LCM गुने, ठीक समझ। अब पहला क्वेश्चन याद रहे 26 और कितना 90, 26 और 91 है ना। इसका पहले LCM निकालते हैं, फिर HCF निकालेंगे, फिर ओकर ई फॉर्मूला आप जांच करेंगे, ठीक। ये पहला तोहर फॉर्मूला रहा पूरा मैथ किताब है, पूरा 10 मार्क्स सबसे पहला फॉर्मूला, इसको देखो। इसको सबसे पहले क्या करते हैं HCF निकालेंगे, तो सब गुणनखंड करने पहले सीख जाओ। इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसको लगाएंगे 2 बार, कितना बार में दोनों क्वेश्चन है सबसे पहले कितना बार लगेगा, कितना बार लग जाएगा 13 बार लगेगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, 13 कम 13 कटेगा, हो गया। अब 26 19 का कितना बार लग जाएगा 2 बार तो नहीं लगेगा, 3 बार लगेगा, 3 तिहाई 3 बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा, कितना बार लग जाएगा 13 बार लग जाएगा। फिर 13 बार लगाएंगे कितना बार लग जाएगा नहीं लगेगा। अब यहाँ फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है उसको लिखना 26 से लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब 91 लिख दो जो हाँ नीचे वाला लिख सब लिख। फिर देखो जो है ना ऐसे करके ऐसे लिख देना चुपचाप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब जो मिल रहा है उसको मिला, हमें 13 मिल रहा है मिला दी। अब तो पहले निकालिए कर HCF, ठीक है। HCF निकालिए क्या करेंगे जो मिलल है वो एक खाली लिखना, 13 मिलल है 13 लिखेंगे, 1 मिलल है 1 लिखेंगे, 13 गुना 1 कितना हो गया HCF कितना आ गया LCM निकालना। LCM को फॉर्मूला को LCM कितना आता है जी HCF आया से लिख देना, HCF कितना है 13 और जो बच गया है ना जिसका कोई नहीं मिला उसको लिख देंगे 7 गुने 2, इसको गुना कर देना
गुना करेंगे तो 13 को 14 गुना कितना आ जाएगा 4 की 12 यहाँ पे बचा 1 आएगा ना फिर जाके कितना आ जाएगा 4 वो करके 4 और 1 आएगा ना कितना आ गया एकड़ आगे ये आ गया कुछ हमें एलसीएम। अब हमको क्या पता कि जो हम लाए वो हमारा सही है एलसीएम एचसीएफ निकालने सीखा ना तो क्वेश्चन लिख देगा कि एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए दोबारा चक्कर में लगा एक क्वेश्चन हम तो सीखा ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन बोल दिया कि जो तुम आंसर लाए है ठीक है जो चाहे एचसीएफ लाए एलसीएम ला उसका जांचो करके बताओ कि जो लाया वो सही है गलत ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे देखो ये जो दुख दिया है इसी कहते हैं दो संख्या का गुणनफल ये जो दो संख्या गुणा है पहला क्वेश्चन है दो संख्या गुणनफल जो क्वेश्चन तुम एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दिया है वह दो क्वेश्चन में क्या करना गुना कर देना पहले गुना करेंगे कितना दे देंगे 26 गुना 51 यह फॉर्मूला में कह रहा है दो संख्या का गुणनफल जी आपको संख्या दिया है देखिए वह संख्या हम कुछ कहते हैं गुना करते हैं दोनों गुना कर दिए और बाद कुछ कहते हैं देखो एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182 अब ये दोनों तुम गुना कर जो तुम इसको गुना करेगा जो इसका गुना करेगी तो आ जाएगा 2 3 6 इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 अब गुना करने के बाद यदि तेरा सही आ गया ठीक है यदि सही आ गया तो तुम जो एचसीएफ निकाली है एचसीएफ निकाली मतलब तुम्हारा प्रक्रिया पूरा सही है यदि तू की और तुम्हारा आंसर नहीं आया मतलब मान लेना कि एलसीएम एचसीएफ गलती यदि एलसीएम एचसीएफ गलती नहीं निकला तो गुना भाग करने में गलती ठीक ये हुआ तुम्हारा प्रोसेस इससे हो गया पर 2.2 समझा कि नहीं ऐसे तो देखो अब चल देखो 1.2 हो गया था तब अब चलो अब कितना चलते हैं अपने यहाँ पे 1.3 चलते हैं 1.3 में बस एक ही चीज सीखना कौन चीज सीखना √5 और परिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए ठीक है सिद्ध इसको सीख लो और सोचना हमारा है कोई नहीं ठीक है ये क्वेश्चन सीख लो सोचना हमारा है कोई नहीं तभी चैप्टर समझ ठीक है उसीलिए इस चैप्टर को पहले देखो ये क्वेश्चन को देखो चैप्टर को दिखाइए देखो जो देखो कोई चोर होता है चोरी करता है चोरी जब करता है क्यों बोलता है चोरी नहीं है वो परिमेय संख्या लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कौन चीज सिद्ध कीजिए कि वो परिमेय संख्या जैसे चोर है लेकिन कुछ ही बोल रहा है हम चोर ना है इसको सिद्ध करना ही चोर है ठीक है वैसे हमको बहाना फुसलाना है तो हम कुछ ही करते हैं यहाँ देखो पहले बहाना फुसलाना है कुछ ही बोलते हैं जैसे मान लो चोर है ना चोर है तो हम कुछ ही बोलेंगे तो भाई चोर नहीं है बहुत साधु संत ऐसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे हम जानते हैं कि √5 कौन सी है √5 कौन सी है और परिमेय संख्या लेकिन एक बार सिद्ध करना है परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है इसको हम पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या कुछ मान लेते हैं परिमेय संख्या लिख लेगी तुम वहां पे क्या पहले हल डालना फिर लिखना मान क्या लिखना √5 ये क्या है √5 क्या है परिमेय संख्या √5 कौन सी है एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या परिभाषा तो सब जानती होगी परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ q कभी 0 नहीं ठीक है इसको सेम टू सेम कर देना ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ वर्ग कर देंगे √5 को भी वर्ग करेंगे और क्या करेंगे p² को और q² दोनों की इस साइड भी वर्ग करेंगे कर दिए दोनों तरफ अब इसका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यहाँ कितना बचेगा 5 बच जाएगा फिर यहाँ क्या बचेगा p² बटे q² बचेगा अब यहाँ पे q² उधर चला आएगा क्या बच जाएगा 5q² और यहाँ कुछ p² होगा देखो p² के गुणनखंड कौन सी है q² है ना लिख दीजिए अब इसी बात पे लिख दीजिए p² जो है ठीक है p² जो है वो क्या है q² से विभाज्य ठीक है विभाज्य। अब यहाँ पे फिर जो p जो है √रूट हटा दे मतलब दोनों तरफ वर्ग करते हैं खत्म हो जाए फिर क्या हो जाए p जो है किससे विभाज्य q से विभाज्य हो जाएगा q से क्या हो विभाज्य हो गया
इसको क्या मान लेंगे हम सर? समीकरण जो भी इसमें है उसको समीकरण क्या मान लेंगे? अब 2 मानेंगे नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1 मान लो, मान लो नीचे वाला ऊपर एक ही मान लो, ठीक मान लो उसको। फिर मान लेंगे कुछ p बराबर मान लेते हैं 5 के कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ बढ़ करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ बढ़ p बराबर 5 के कौन सा गण मानिए, बोले नहीं मानिए, इसको मान लिए, माना p बराबर कुछ 5, ठीक है। अब दोनों तरफ बढ़ कर दें, क्या हो जाएगा p² बराबर 5 के होगा नहीं, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस यहाँ देखो, इसको नहीं, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है मान लिए। अब देखो यहाँ कर दिए, यहाँ p² बराबर वहाँ क्या क्या था पहले 5q² था ना, ये यहाँ समीकरण 1 से इस ई वाला p बराबर 5q² को अब यहाँ रख दिए, 5q² बराबर कौन चीज देखो, इसका स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर जाएगा और q का स्क्वायर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5q² बराबर कुछ 5 से 25 और q² होगा। अब ये यहाँ 5 गुना हो जाएगा कुछ में भाग, q बराबर कुछ हो जाएगा 25/5 और q² कट जाएगा, ये 5 से 5, फिर क्या हो जाएगा q² बराबर 5 क्या आ जाएगा 5 बराबर q² आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी है q² किससे विभाज्य है, k से, q² किससे विभाज्य हो गया, k से विभाज्य है, k² से विभाज्य है, विभाज्य है ना सर 5 के स्क्वायर से होगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 ले बोले थे। देखो q किससे विभाज्य है, q किससे विभाज्य हो जाएगा, मतलब k से विभाज्य हो जाएगा, यहाँ से विभाज्य है ना। यहाँ पे इसको सही में क्या मानेंगे 3 मानेंगे, मानेंगे यहाँ पर इसके बाद एक लाइन। अब इसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे कौन चीज समीकरण 1, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। देखो यहाँ पे क्या समझे, रूट जो रूट में होता है वो किसी से विभाज्य नहीं होता, क्या होता है किसी से विभाज्य, लेकिन यहाँ देखो कौन चीज यहाँ q² से विभाज्य में, यहाँ किससे विभाज्य k से लिख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से पता चलता है, ठीक है क्या √5 क्या है अपरिमेय संख्या, इतना लिख देना। पीछा में क्या कर, देखो यहाँ पे पीछा में क्या करना, पीछा में पन्ना पहले रिजर्व कर देना, उसके ऊपर में लिख देना रफ, रफ पेपर नहीं देगा, रफ पेपर कैसे वह है उतने पन्ना में रफ भी करना, और उस पर रफ कर देंगे। हाँ वो पीछे में था ना, पिछला पन्ना लिख देना रफ, समझी, और पिछला पन्ना रफ लिखने में वही जे गुना भाग करना हुआ करना, इन्हें की पन्ना जगह से निकालना और रफ करना, बस कॉपी छीन लेगा, सर कॉपी चोरी करते हुए पकड़े, वहाँ जे रफ देगा पीछा पन्ना लिख देना, रफ लिख देना, ठीक है। जैसे तुमको लिखना चुपचाप वहाँ जैसे वजन चढ़ा है ना, समझी नहीं, मतलब √3 वाला मैंने जो आप बोल रहे हैं उसका रिकॉर्ड होगा, सब हम एडिट करेंगे, एडिट कर लीजिए, सब डालेंगे तो दिक्कत है, मैं तो समय नहीं, ठीक है समझी नहीं। अब इन्हें पढ़ाने के लिए कोई नहीं काट पाएंगे, समझ भाई समझा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 बार बनाना, हम होमवर्क दे देते हैं इसमें, HW यही रहेगा इसमें, ठीक है। एक √5 फिर से करना है, √3 फिर से करना है, √7 कर देना है, इसको कर देना, ठीक है 7 को कर देना, ठीक। मतलब हम अपने मान से दे दिए इसको लेके, इसमें देखो अगर क्वेश्चन मान इसी में देखो 1.3 में यदि लिख देगा 3 प्लस √2 क्या लिख देगा, इसको भी अवत्या चौराने वाला, इसको अवत्या चौरा बनाने में, ठीक है। इसको सिंपल क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, देखिए हर बराबर, ठीक है। मान ली कि माना 3 प्लस √2 क्या है एक परिमेय संख्या, मान ली कि परिमेय संख्या, यहाँ देखो परिमेय संख्या है, फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा p/q होगा ना, और डज नॉट इक्वल टू q का भी 0 बराबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये 3 जो है ना 3 यहाँ ध्यान दो सब, ये 3 जो है ना 3 को उधर कर दो, यहाँ प्लस उधर है वो नहीं होने 3 प्लस
2 बराबर कौन चीज p बटे q और माइनस p होगा ना। अब तनी सा और इसको सिंपलीफाई कर देना, जैसे बच्चा में भी जोड़ पड़ेगी, यहाँ q आ जाएगा, यहाँ p आएगा, यहाँ माइनस 3q आ जाएगा, बस इतना छोड़ देना। इसी में लिखना है समीकरण 1, क्या लिख देना है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, लिखेगी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है, देखो समीकरण 1 से बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या है, वो परिमेय संख्या, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, ठीक है। और दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह संभव नहीं है, ठीक। इसीलिए क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 ये क्या है, परिमेय संख्या। इस तरीका से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इसी में 2-3 होमवर्क दे देते, 5 प्लस रूट 3 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 7 प्लस रूट 5, इसको कर दे। यहाँ देखो अब सबको 1.3 हो गया, अब खत्म। अब लास्ट बच गया 1.4, बच गया अब 1.4 में कुछ नहीं पढ़ना है, खाली क्वेश्चन पूछेगा शांत बताइए कौन है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अशांत बताइए कौन सी है, ठीक है। बस यह है वो क्वेश्चन नहीं तो बड़ा है, पूछते रहे कौन शांत है कौन अशांत, सिंपल ट्रिक, हर एक लेसन से आएगा क्वेश्चन। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक, बस इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो एकदम ए टू जेड कुछ भी कर, ठीक है। मतलब जे एग्जाम कुछ एकदम मतलब रहता है कि उसने वह इसमें कुछ करना है, देखो जैसे p बटा q है, अब इसको हमको बताना है कि शांत है वो अशांत है। जैसे मान लो एक हम लिखे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लो 10/5 है ना, ये शांत है वो अशांत है, इसके बारे में बताना है। चुपचाप इसको क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे 10 से, देखिए कितने बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 5 दूनी कट गया पूरा, इसको कहेंगे शांत, क्या बोलेंगे, क्या हो गया शांत, कुछ हो जाएगा यहाँ पे तो पूरा कट जाएगा, कुछ हो जाएगा शांत, है। अब मान लो एक शांत एग्जांपल देते हैं, इसे लिख दिए कौन चीज, एग्जांपल फॉर 10 लिख दिए 3, क्या लिख दिए, तो इसको तो आप भाग दे देंगे, 3 को हम 10 से भाग देते हैं, 3 दिया ही 9, कितने आ जाएगा 1, फिर 10 देंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 बार लगाएंगे, फिर कितने आ जाएगा 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 9 बार लगाएंगे, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 लिखेंगे, फिर 9 बार। ये है प्रक्रिया बार बार चल रहा है, इसको कुछ कहेंगे